अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लाख ड्रामे का मुझे एक सीन याद आता है कि जब आप एक खेत में लकड़ी के ऊपर जो है वो रख रहे होते हैं, वो जो देसी चीज होती है उसके ऊपर एक देश का आप रखते हैं और उसके ऊपर कपड़ा जी चढ़ाते हैं। सर ये कौन सी जगह थी, जी। कहाँ पे शूटिंग हुई थी, ये एंडी बताइएगा। बेसिकली लाख जो था ना जी, अल्लाह मगफिरत करे रऊफ की, मेरे अच्छे दोस्त, और मैं हमेशा उनको बहुत मिस करता हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, जाना तो होता है, लेकिन कुछ लोगों के जाने से आपको लगता है कि आपकी जिंदगियों में खला रह जाते हैं। तो मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत और बड़ी गहरी दोस्ती थी। तो मतलब हम बहुत करीब थे और बड़ी जज्बाती किस्म का हमारा ताल्लुक था। तो जब उन्होंने मुझे बुलवाया और इस प्रोजेक्ट की जब बात की, क्योंकि उस वक्त हम अंगारवादी कर चुके थे साथ, तो एज जी असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने मुझे अपने साथ मतलब अटैच किया। तो साथ में मुझे कहा जी कि आप के लिए मैं कैरेक्टर भी मैं चाहूंगा कि आप इसमें करें। लेकिन उस वक्त ये बात डिसाइड नहीं हुई थी कि मुझे क्या कैरेक्टर करना है। इत्तेफाक की बात आप देखें कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो आफ्टर 15 डेज मैंने ज्वाइन किया जाके रऊफ साहब को। तो वो जब मैं वहां पे पहुंचा तो पता चला कि कभी खान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मुल्क के एक रोशन चेहरा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे इस खिते का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी इस फन के जरिए पाकिस्तान को मुतारफ करवाया, हमारे कल्चर को बहुत मुतारफ करवाया, और हमारे लिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो कभी खान साहब का जो रोल था उसमें, तो वो रोल उन दिनों शूट हो रहा था, बाकी सारे एक्टर मौजूद थे, लेकिन कहीं सर्दियों का मौसम था तो कभी खान साहब को कहीं कोई नजला जुकाम बुखार शुखार हो गया लाहौर में। तो उन्होंने कुछ 6-7 दिन उनका इंतजार होता रहा कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। तो इत्तेफाक की बात है कि रऊफ ने मुझे कहा कि फारूक, ये कैरेक्टर आपने करना है। तो आप हिसाब लगा लें, कभी खान साहब, हम तो उनके अशरे अशीर कहाँ, हमारी जुर्रत की हम बात करें, लेकिन ये मेरे अल्लाह का के फैसले होते हैं। तो मैं फिर बिल्कुल यंग आदमी, तो वो यंग टू ओल्ड टाइप शायद रोल था कुछ इस तरह का। तो मुझे कहा गया जी कि आपने ये रोल करना है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जो साथी फनकारा थी, वो भी बहुत टैलेंटेड, हमारा एक मैं समझता हूँ रोशन चेहरा है। तो उनको जब पता चला कि कभी खान साहब की जगह ये लड़का जो नौजवान साहब इधर फिर रहा है, ये लड़का कैरेक्टर करेगा, तो उन्होंने बड़ा माइंड किया इस बात को, और बल्कि लाउडली उन्होंने वहां कहा जी कि इस मुंडे ने काम करना है, एक कैरेक्टर इन्हें करना है। सो मुझे भी बड़ा हुआ कि यार पता नहीं क्या होगा। तो वो जब हमारा सीन रिकॉर्ड हुआ, तो मुझे याद है कि वो, जैसे आपने वो सिचुएशन खैर बयान भी कर दी, वो बेसिकली हम हमारे यहाँ रियासत में भी और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है कि आप उन परिंदों को, जो परिंदे आपकी फसल को तबाह करते हैं या मतलब उनसे नुकसान होता है फसल को, तो उसको बचाने के लिए आप एक बढ़ावा, उसे कहते हैं, वो एक बनाते हैं, एक लकड़ी से क्रॉस करके, और उसके बिल्कुल ऊपर सर, आप कोई हमारे जैसा ही होता है। कमीज वगैरह। जी, ये हमारे तकरीबन रियासत में भी और पाकिस्तान में भी मैंने देखा है। तो उसके ऊपर एक वो आप पुरानी जो आपकी कोई देगचा या कोई मट्टी का बर्तन जो होता है जिसमें हम कोई सालन वालन पकाते हैं, वो लगा देते हैं। तो वो परिंदों को ये तासर होता है जैसे कोई बंदा खड़ा है। तो वो जैसे कि पता कर। मेरी फसल को, जो चिड़िया है, तो वो लगता ये है कि वो शायद मतलब उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो लगा रहा होता हूँ मैं। तो वहीं से ये सारी कहानी हमारी स्टार्ट होती है। तो बिल्कुल जी, वो पहलगाम की स्टोरी थी हमारी मकबूजा कश्मीर की, और उसमें सबसे खूबसूरत बात जो थी वो हमारा माजी नहीं था, वो सारी हमारी वो स्टोरी थी जो हम आज भी, मैं समझता हूँ, मैं कभी लाग का कोई वो देखूं तो मुझे लगता है जैसे आज भी वही सब कुछ चल रहा है, और उसी को हम अभी तक लेके अपनी आजादी की लास्ट ड्रामा मंजिल जो की है वो, तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, लास्ट ड्रामा जो है वो तकरीबन मैंने 2 से 3 दफा देखा है और बार बार देखा है, और जी अंगारवादी भी देखा है। जी तो बहुत अच्छे ड्रामे जो है उस दौर में शूट किए जाते थे। आज तो पीटीवी में उस तरह के ड्रामे सही। ना ही शूट किए जाते हैं और ना इस तरह। एक दफा मैं हसीना मोइन साहिबा से मिला इस्लामाबाद में,
तो उनकी महफिल थी, मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन नसीबों में से हूँ कि हसीना मोइन साहिबा से मेरी तकरीबन 3 दफा मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि जी, मैंने बहुत लिखना बड़ी क्यों, राइटर जी। जी, जी, उन्होंने कहा कि मैंने लिखना क्यों छोड़ा? उन्होंने कहा कि मैंने लिखना इसलिए छोड़ा क्योंकि अब वो ना तो वो एक्टर हैं और ना ही अब वो चीज़ है, वो जो पीटीवी में कभी-कभी वो होती थी। अब इसलिए जो है ना मैंने लिखना भी बहुत कम कर दिया है और ये जो है इसमें कर रही हूँ। तो सर अभी आप इसके अलावा आपने कौन-कौन से ड्रामों में काम किया था? देखिए ये तो 2 बड़े सीरियल थे। जी, फिर जी। एक थी गुड़िया के नाम से एक सीरियल था, उसमें भी कुछ काम मैंने किया। फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न से हमारे जितने भी ड्रामे होते रहे, उनमें भी अब क्योंकि ये एक लंबी लिस्ट है, तो शायद मैं उसको दोहरा ना सकूँ, लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत कुछ मैं समझता हूँ सीखने का मौका मिला। लाग और अंगारवादी में तो आपको याद होगा तमाम पाकिस्तान का बड़ा टैलेंट उसमें मौजूद था। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लाग में एज़ अ असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं बल्कि मुझे को-डायरेक्टर के तौर पे मैंने रऊफ साहब के साथ काम किया। जो लोग उसके साथ उस प्ले में मेरे साथ थे वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसका तकरीबन 30% जो डायरेक्शन है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रऊफ साहब की गैर मौजूदगी में करी। तो ये अल्लाह की एक मैं समझता हूँ मेरे ऊपर ब्लेसिंग थी कि मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में इतना बड़ा मौका मिला और ये रऊफ साहब की भी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस शख्स को एक बड़ा विजन दिया हुआ था कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज देखी और मुझे फिर चूंकि ये कश्मीरी ना उस कहानी के साथ मेरा जो जुड़ना है या मैं जो कंसीव करता था क्योंकि रऊफ साहब ने 1 लाइन उसमें लिखा होता था स्क्रिप्ट में, तो उसके बाद हम उसको पूरी एक सीन बनाते थे। तो हम दोनों बैठ के आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते थे और जुमले फिर उस हिसाब से फिर वो एक सिचुएशन एक क्रिएट हम करते थे, उस सिचुएशन में फिर उसको लिखते थे दोनों बैठ के। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि एक मुझे बहुत मौका मिला उनसे सीखने का डायरेक्शन में भी और राइटिंग में भी, क्योंकि मैं पहले भी लिखता था, लेकिन ये एक बिल्कुल एक नया तजर्बा जो मैंने किया। अब कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान टेलीविजन का ये कंट्रीब्यूशन जो है, रऊफ खालिद का जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये कोई मामूली नहीं है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब शायद हम वो सारी चीजें मुश्किल हो रही हैं, हम ना कर सकें, नहीं हो सकती, चूंकि अब शायद वो जज्बा भी हमें उस तरह नजर नहीं आता और शायद पाकिस्तान टेलीविजन के पास भी अब चूंकि दौर है ग्लैमर का, अब इसे मैं अलमिया ही कहूंगा कि हम ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं। हम एक शो बेस को बिल्कुल एक ग्लैमराइज हमने कर दिया है। उसमें वो जो हमारी एक वो जो पाकिस्तान टेलीविजन के क्याम की एक वो जो थी ना, एक थॉट थी, एक सोच थी, वो शायद उससे हम थोड़ा बहुत शायद कंपटीशन में, इसके बावजूद भी ये भी नहीं है, आज भी पाकिस्तान टेलीविजन घरों का एक फर्द है, हर घर में मौजूद है, लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हमें पाकिस्तानी कौम के लिए उसी जज्बे के साथ, उसी विजन के साथ, उसी अप्रोच के साथ हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी जो माजी में हम कर चुके और आने वाली नस्लें उससे इस्तेफादा भी ले रही हैं। लेकिन अभी ये हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमें इसको आगे भी लेके चलना है।